आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये क्लास 10 का चैप्टर है। क्लास 10 का चैप्टर है चैप्टर 4। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन। ये क्लास 10 का चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन। इसमें 4 साइंस होते हैं, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल और ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल। ठीक है, ये आप लोग 4 साइंस पढ़ेंगे। इसी को इनइक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये इनइक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और हम लोग को इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। इसमें हम लोग को वैल्यूज़ दी जाती है, इंटीजर्स की, नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, और हम लोग को इसमें से सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो चलिए हम लोग इसमें सीखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए इसमें एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, और चैप्टर का नेम बस एक ही चैप्टर है, मतलब एक ही एक्सरसाइज है इसमें। क्वेश्चन पहला है इसमें, सॉल्व द इनइक्वेशन 3x - 11 इज स्मॉलर देन 3। तो 3x - 11 इज स्मॉलर देन 3, जहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू दी गई है, यानी कि x बिलोंग कर रहा है 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। जो में नंबर दिए गए हैं, x जो बिलोंग कर रहा है 1, 2, 3 से लेकर 10 तक नंबर्स को x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, यानी कि x के ये सब नंबर्स हैं। ठीक है, और हम लोग उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ इसी इक्वेशन को 4 इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। 4 इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। इसमें इक्वल का साइन बिल्कुल नहीं होता। ग्रेटर, स्मॉलर, स्मॉलर, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं पहले क्वेश्चन का। 3x - 11 इज स्मॉलर देन 3। 3 यहाँ पे ग्रेटर है, 3x - 11 छोटा है। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे जैसे कि सिंपल इक्वेशन होती है सॉल्व करने वाली, इसमें भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 11 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये आपका 3 + 11 हो जाएगा। ठीक है, -11 को ट्रांसपोज करेंगे, 11 आपका प्लस में आ जाएगा। सेम एज इट इज हम लोग को सॉल्व करते जाना है, और साइन हमारा यही लगा रहेगा। 11 3 कितना होता है आपका 14, और x के साथ 3 है, 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 मल्टीप्लाई में जब उधर ट्रांसपोज होगा तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 4 12, 2 0 पॉइंट लगाएंगे, तो आपका 18 समथिंग ऐसे ही आपका डिवाइड होता चलाएगा, बट ये सॉल्व नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, 4.6 इसकी वैल्यू लिख देंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि x की जो हमें वैल्यूज दी गई थी, यानी कि जो हमें सेट दिया गया था 1, 2, 3 से लेकर 10 तक नंबर्स दिए थे, यानी कि इतने एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये x इन सब नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है 4.6 से छोटी है, x हमारा 4.6 से छोटा है। ठीक है, अब 4.6 से छोटा है, हमको देखना है कि इसमें से ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 4.6 से छोटे हैं, हमें इसमें से देखना होता है। ठीक है, इस वाले सेट से हमें पूरा देखना होगा कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स छोटे हैं। तो 4.6 से कौन कौन से नंबर हैं जो छोटे हैं, क्योंकि 4.6 जो है वो x से बड़ा है, और 4.6 से छोटे नंबर x को बिलोंग कर रहे हैं। अब 4.6 के छोटे नंबर इसमें से हमें फाइंड करना है, तो कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए 5 नहीं होगा, क्योंकि 4.6 हमारी लास्ट है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो ये 4 नंबर्स हमारे जो होंगे वो एक्चुअल में हमारा आंसर होगा, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। और हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने जो आंसर फाइंड किया है, इसको सॉल्यूशन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी। स्केल से लाइन बनाएंगे, स्केल मैंने भी लिया नहीं है। चलिए इसका जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अब इसमें नंबर लाइन देखिए अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। ले लेते हैं -2, -1, 0,
1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो नंबर्स हमारे आए थे, जो मेरा आंसर आया था, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं। तो देखिए इसमें नंबर हमारा 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो ये हमारे 4 नंबर्स जो हैं वो सॉल्यूशन, 5 नहीं आ रहा है हमारा। ठीक है, 5 हमारा नंबर नहीं है। बाकी हमारा ये आपका हो जाएगा नंबर लाइन पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इतना हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमारा आंसर है। 1 2 3 4 यहाँ तक नंबर्स हमने रिप्रेजेंट किए नंबर लाइन पे। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ वैल्यूज फाइंड करनी है 2x - 3 ब्रैकेट में, और ये स्मॉलर है 1 से। ठीक है, यहाँ पे भी x के जो नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि x के जो वैल्यूज दी गई है, जो x बिलोंग कर रहा है वो 1 से लेकर 10 तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 2x - 1 ब्रैकेट में इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, ये स्मॉलर है। इधर मुंह खुला, ये आपके 2 साइन जो होते हैं ये इधर ग्रेटर होता है, ये आपका इधर एक होता है पॉइंट, ये आपका स्मॉलर होता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 2x - 3 इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो जाएगा 2x - 6, तो क्या हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा स्मॉलर देन 1। 6 को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो 2x हो जाएगा 1 + 6, फिर आपको हो जाएगा x 7, x हमारा 2 मल्टीप्लाई में है, ये जब जाएगा डिवाइड में आ जाएगा आपका, तो ये x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3.5 समथिंग आ जाएगी। ठीक है, अब हमको फिर से फाइंड करना है कि इस सेट से देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू x को बिलोंग कर रही है। देखिए 1 से 10 तक हमें नंबर्स दिए गए, हमें बस के अकॉर्डिंग देखना होता है, जो हमारा आंसर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि क्या क्या हमारे नंबर्स इसमें इस सेट से मिल रहे हैं। तो 3.5 हमारा आया है, 3.5 से छोटे नंबर्स, यानी 3.5 हमारा ग्रेटर x है, 3.5 से छोटे नंबर्स जो होंगे वो हमारे x को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें इसमें से फाइंड करना होगा, इसमें से ढूंढना होगा कौन कौन से नंबर्स हैं। तो 3.5 से छोटे नंबर कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है। तो हमारा 1 2 3 ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है 5 - 4x इज ग्रेटर देन 2 - 3x। इसमें x जो है आपको बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को। ठीक है, 5 - 4x इज ग्रेटर देन 2 - 3x। आपको x जो है बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके 0 नंबर स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे, मतलब फिर खत्म नहीं होते, अनलिमिटेड है। तो 5 - 4x इज ग्रेटर देन 2 - 3x। x आपका बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को। इस क्वेश्चन को हमें रिप्रेजेंट भी करना है, सॉल्यूशन को, जो हमें सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसको हमें नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। 5 - 4x इज ग्रेटर देन 2 - 3x। अब यहाँ पे देखिए ये आपका -4x है। -4x को मैं ट्रांसपोज करके राइट साइड लेके चला आता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -3x + 4x कर लिया, यानी कि -4 ट्रांसपोज होगा LHS से RHS तो +4x में आ जाएगा। अब ये 2 आपका प्लस में है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो इधर माइनस में आ जाएगा, इसको मैंने इधर ट्रांसपोज कर लिया, ये माइनस में आ गया। ये आपका आ गया 5 - 2 3 इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 1x। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, यानी कि x की वैल्यू क्या, x आपका स्मॉलर है, 3 आपका ग्रेटर है। 3 इज ग्रेटर देन x, 3 इज ग्रेटर देन x, यानी कि 3 बड़ा है, x छोटा है। तो x के कौन कौन से नंबर्स हैं? आपके नंबर्स देखिए, x आपका बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को, और होल नंबर्स हमारे क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो ये सब आपके x के नंबर्स हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन फाइंड किया है, जो सॉल्यूशन फाइंड किया है, सॉल्यूशन में हमको बता रहा है कि जो x है वो 3 से छोटा है। अब x 3 से छोटा है तो छोटे नंबर बताने कौन कौन से हैं। 3 से कम नंबर इसमें से, इस सेट से हमें फाइंड करना होगा कौन कौन से छोटे नंबर से। देखिए 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 हमारा बराबर है। और ये जो साइन लगा है, इस साइन का मतलब है कि छोटा, x हमारा स्मॉलर है। तो कौन कौन से हमारे नंबर्स आ जाएंगे, 0, 1, 2, ये 3 नंबर्स हमारे आ जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको सॉल्यूशन को नंबर लाइन में बनाना है। अब सॉल्यूशन का नंबर लाइन बनाना है तो मुझे एक नंबर लाइन बना लेनी है। ठीक है, नंबर लाइन मैंने बना ली। अब इस नंबर लाइन में मुझे कुछ नंबर्स लिख देने हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मैंने कुछ नंबर लिख लिए हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें बताना है कौन कौन से नंबर्स मेरे आंसर में थे। मेरा सॉल्यूशन सेट क्या था, ये मेरा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट मेरा क्या था, 0 था हमारा, 1 था और 2 था। ये हमारे 3 नंबर्स जो थे वो सॉल्यूशन सेट थे। तो मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, मैं 0, 1, 2, 3 को थोड़ा डार्क कर दिया। ये हमारी हो गई नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट आंसर हो गया। और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, यहाँ भी हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 30 - 4 ब्रैकेट में 2x - 1 इज स्मॉलर देन 30, यानी कि 30 इसमें ग्रेटर है। एंड 30 - 4 ब्रैकेट में 2x - 1 है, ये आपका स्मॉलर है। इसमें हमें दिया हुआ है x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो x की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करते हैं। सिर्फ बस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 30 - 4 2x - 1 स्मॉलर देन 30। ठीक है, तो 30 - 4 2 ज़ा 8, -4 मल्टीप्लाई -1 से होगा तो ये +4 हो जाएगा, स्मॉलर देन 30। तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, माइनस था तो माइनस आपका लग गया, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब देखिए 30 और 4 आपका होता है 34, स्मॉलर देन 30। अब इसमें 8x जो है इसको मैं ट्रांसपोज करके इधर ले आऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। 34 यहीं पे रहेगा और 8x हमारा माइनस में है, ये ट्रांसपोज होके LHS से RHS चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 + 8x। और 30 जो RHS में है इसको मैं ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा, 34 - 30, ये आपका लग गया स्मॉलर देन 8x। ये वैल्यू आ गई हमारी 4 स्मॉलर देन 8x, एंड 4 ये डिवाइड में आ जाएगा 8, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 8 है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रिड्यूस करूँगा तो ये आंसर आएगा 1/2। 1/2 ये आपका x से छोटा है, यानी कि x आपका बड़ा है। x इज़ ग्रेटर देन 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि 0.5 इज़ स्मॉलर देन x। तो x 0.5 से बड़ा है, तो 0.5 से बड़े कौन कौन से नंबर्स हैं? नंबर्स बहुत सारे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हम लोग को सॉल्यूशन सेट जो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग को फाइंड करना है सॉल्यूशन सेट। सिर्फ बताना है x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो x हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो 0.5 से बड़े नंबर, यानी कि 1 2 3 4, इसी तरीके से आगे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया हुआ है
2x माइनस 2 इज स्मॉलर देन 3x माइनस 2। इसमें हम लोग को x बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x बिलोंग कर रहा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये x की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हम लोग को जो फाइंड करना है सॉल्यूशन सेट, वो इसी वैल्यूज से फाइंड करना होगा, ढूंढना होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 2x माइनस 2 स्मॉलर देन 3x माइनस 2। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 3x माइनस 2 ऐसे लिख देंगे। देखिए 3x को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 2x माइनस 3x हो जाएगा। -4 को ट्रांसपोज करके लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो -2 + 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -x, 2 - 3 -x होगा क्योंकि 3 का साइन आपका माइनस बढ़ा हुआ है, 3 बड़ा नंबर है, और ये आपका 4 - 2 आपका 2 होगा। अब देखिए वेरिएबल कभी माइनस में नहीं होता, तो वेरिएबल को हम करेंगे प्लस में और नंबर को कर लेंगे माइनस में। तो ये साइन जो है, ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, साइन हमारा हो जाएगा अपोजिट। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -2 से बड़ी है, और हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जो वैल्यूज हम लोग को x की दी गई है, हमें इसी में से फाइंड करनी है। तो -2 से बड़ी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो -2 से बड़ी वैल्यूज जो है हमारी, वो बतानी है इसमें से। तो -2 से बड़ी वैल्यूज कौन कौन सी हैं? -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो x हमारा ग्रेटर है -2 से। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा, वो बनेगा हमारा -1, 0, 1, 2, 3। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए मैंने आप लोगों को जो चीज़ यहाँ बताई है कि जब आपका साइन चेंज होता है तो ये बीच वाला जो स्मॉलर ग्रेटर वाला साइन भी चेंज होता है। ये कैसे चेंज होता है, जैसे कि मैं बताऊँ, इसे 5 है और 10 है। 5 और 10 में ग्रेटर नंबर कौन है? 10 ग्रेटर है। बट जब मैं इसका माइनस लगाऊंगा दोनों में, -5 और -10 करूंगा, तो ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए अच्छे से कि जब आपका +10 और +5 था तो 10 ग्रेटर था, जब लेकिन -10 और -5 हुआ तो माइनस ग्रेटर हो गया, -5 होगा ग्रेटर हो गया। इस तरीके से जब आपका -x है +2 है, तो मैंने समझ लीजिए कि मैंने इसमें पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो आपका ये साइन या अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x हमारा निगेटिव इंटीजर है, x हमारा निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब इसमें हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ 2/3 + 1/3 x + 1 इज ग्रेटर देन 0। x हमारा निगेटिव इंटीजर इस क्वेश्चन में, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें से हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। 2/3 + 1/3 x + 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको लिख लेता हूँ x + 1/3, यानी कि 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए दोनों में आपके डिनोमीटर सेम हो गए। अब डिनोमीटर सेम होते हैं तो ये लाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा ये, तो एलसीएम ले लेंगे तो आपका कॉमन हो जाएगा 3। ठीक है, ये 3 कॉमन हो गया। अब 3 ये आपका डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 2 + x + 1, और ये ग्रेटर हो गया 0। 0 × 3 आपका 0 आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो आपका आंसर 0 होगा। ये हो जाएगा x + 3 इज़ ग्रेटर देन 0। फिर x को जब 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये -3 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब x कह रहा है कि जो x है वो -3 से ग्रेटर है। -3 से ग्रेटर है, इसका मतलब -2, -1,
0, 1, 2, 3, 4 सारे जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो निगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। बट हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सिर्फ और निगेटिव बताना है, सिर्फ निगेटिव इंटीजर बताना है कि एक्स हमारा निगेटिव इंटीजर होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा -2 और -1। सिर्फ यही दो नंबर्स निगेटिव हैं, बाकी हमारे से पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? x - 3 ब्रैकेट 2 + x इज ग्रेटर देन 2 3x - 1। ठीक है, इसमें हमको क्वेश्चन दिया है x - 3 2 + x ब्रैकेट में इज ग्रेटर देन 2 3x - 1 ब्रैकेट में। यहाँ पे x जो बिलोंग कर रहा है वो कुछ निगेटिव नंबर्स को बिलोंग कर रहा है और कुछ पॉजिटिव नंबर्स को ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसमें 0 भी इंक्लूड है, यानी कि सारे इंटीजर्स बिलोंग हो रहे हैं इसमें, सारे के सारे इंटीजर्स बिलोंग हो रहे हैं। -3 -2 -1 0 1 2 ये मुझे सॉल्व करना है यहाँ पे x की वैल्यू, यानी मुझे सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। x - 3 2 + x इज ग्रेटर देन 2 3x - 1। x - 3 2 से क्या कर जाएगा? ये आपका 6 हो जाएगा। 3 2 से 6 और 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे -3x हो जाएगा। ग्रेटर देन 2 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। 2 × -1 करेंगे तो हो जाएगा -2। देखिए -3 का मल्टीप्लाई 2 से किया -6 हो गया, फिर -3 का मल्टीप्लाई x से किया -3x हो गया। 2 × 3 किया 6 हो गया, 2 × -1 किया -2 हो गया। अब देखिए ये आपका x और -x से ये आपका हो जाएगा 2x, क्योंकि x आपका प्लस में है, 3 आपका माइनस में है। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। ठीक है, और ये -6 ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा 6x - 2। अब इसमें देखिए 6x हमारा जो है वो ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -6x, और -6 हमारा ट्रांसपोज होकर इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में और -2। अब क्वेश्चन में देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन हमारा बिगर नंबर का आएगा। ठीक है, तो माइनस का ही साइन लगेगा और ये हो जाएगा आपका 4। अब ये 8 आपका माइनस में है, ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो 4 - 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे साइन चेंज हो गया। अब ये आपका क्या होगा? ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव साइन आपका इधर आ गया। जब भी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, अगर आपको 3 और 5 दिया हुआ है तो आपका 5 ग्रेटर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब जब ये माइनस का मल्टीप्लाई जब पूरे में हो जाएगा तो -3 और -5 हो जाएगा, तो ये -3 ग्रेटर हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये x हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा -1/2। x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इसमें से हमें फाइंड करना है। तो -1/2 हमारा बड़ा है, तो -1/2 का मतलब क्या होता है? -1/2 का मतलब होता है -0.5, ये मतलब होता है। तो -0.5 से छोटे नंबर बताने हैं हमें, छोटे नंबर, क्योंकि -1/2 हमारा बड़ा है और x हमारा छोटा है। x इज स्मॉलर देन -1/2, x हमारा नंबर छोटा है -1/2 से। ठीक है, तो -1/2 से छोटे नंबर कौन कौन से होंगे? छोटे नंबर 0.5, यानी कि 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी कि -1/2 का मतलब होगा -0.5। तो इससे छोटे नंबर बताने हैं मुझे। क्या बताने हैं? इससे छोटे नंबर बताने हैं, इससे छोटे नंबर। तो -0.5 से छोटे नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6, सारे नंबर जितने भी नेगेटिव और नंबर होंगे वो सब -0.5 से, यानी कि -1/2 से छोटे होंगे। तो सॉल्यूशन सेट हमें जो फाइंड करना है वो हमें इस सेट से फाइंड करना है। तो -1 -2 -3 सिर्फ हमारा मिल रहा है इसमें। कौन कौन से नंबर्स मिल रहे हैं हमारे? सिर्फ और सिर्फ मिला -3 -2 और -1। ये हमें 3 नंबर से मिल रहे हैं, बाकी कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा है। बाकी सब नंबर्स पॉजिटिव में दिए हुए हैं। तो
ये सॉल्यूशन सेट में हमें नंबर लाइन बनानी है। अब देखिए नंबर लाइन बनाने के लिए यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, तो यहाँ पे नंबर लाइन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए इसमें नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब नंबर हमें जो आपके नंबर्स सॉल्यूशन सेट में से वही नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे -3 रिप्रेजेंट करना है, -2 रिप्रेजेंट करना है, -1 रिप्रेजेंट करना है, तो बस इन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बस यही हमारी नंबर लाइन हो जाएगी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारे यही नंबर लाइन हो जाएगी। बाकी के नंबर्स मैंने जो रिप्रेजेंट किए थे उन नंबर से कोई मतलब नहीं है, वो नंबर लाइन को बनाने के लिए रिप्रेजेंट किया था। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, तो ये भी हमारा एक आंसर है।